सबको नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ में ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम चरणों में पहुँच गए होंगे लेकर। आप जैसे कि आपकी डिमांड थी मैम वाच्य परिवर्तन पर ज़रूर एक बार आप क्लास लेकर आइए, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास जिसमें हम केवल वाच्य परिवर्तन ही करेंगे संस्कृत में। आपके हालांकि ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं वाच्य परिवर्तन से, लेकिन कम से कम 2 या 1 प्रश्न आपको ज़रूर वाच्य परिवर्तन का दिखाई देगा। न केवल वाच्य परिवर्तन हो सकता है कि संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। तो इस क्लास से आपकी वो सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। वैसे तो आप कंटेंट पढ़ ही चुके हैं, तो यहाँ पर मैं प्रश्नों की प्रैक्टिस के माध्यम से आपको वाच्य परिवर्तन पर आपकी पकड़ बनवाऊंगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सभी आ जाओ और सेशन को लाइक शेयर कर दें। यहाँ पर वाच्य परिवर्तन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो एक बार जल्दी से मैं रिवीजन करवा दूं। अगर वाच्य की बात करें तो 3 प्रकार के वाच्य हैं। एक तो हमारा होता है कर्तृवाच्य, है ना, आप जानते हैं कर्तृवाच्य। एक हमारा होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। और इन तीनों में एक सामान्य अंतर बस मैं बताते हुए फिर प्रश्नों की तरफ चलेंगे। भाववाच्य, अब यहाँ कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? जिसकी प्रधानता होती है वो हम इसके नीचे लिखेंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती है। यहाँ न कर्ता आएगा न कर्म आएगा, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता। इसमें आपका क्या है? भाव प्रधान होगा, ठीक है। किसकी प्रधानता होती है? अकर्मक क्रिया है, इनकी भाव प्रधानता, भाव की प्रधानता होती है आपके भाववाच्य में। अब सबसे बड़ी पहचान आपको मैंने ये बताया था कि अगर कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है तो क्रिया किसके अनुसार आएगी? तो कहेंगे क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। क्रिया कैसे? कर्ता के अनुसार आएगी। और अगर कर्म की प्रधानता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर कर्म के अनुसार आएगी, है ना। और अकर्मक में क्रिया सदैव एक वचन की होती है, याद रखना। इसकी क्रिया सदैव एक वचन की होती है आपके भाववाच्य की, ठीक है। तो सामान्य आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा रामः पठति, राम पढ़ता है, तो मैं कहूँगी रामः पठति, राम पढ़ता है। राम कैसा है? इसमें कर्ता है हमारा। अब क्रिया जो है वो कर्ता की अकॉर्डिंग आएगी। कर राम कैसा है? प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी कैसी आएगी? पठति, प्रथम पुरुष एक वचन की आ जाएगी आपकी क्रिया। मैं कहूँ रामौ, 2 राम पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 राम के लिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे, रामौ। जब कर्ता आपके द्विवचन का है तो क्रिया भी कैसी हो जाएगी? द्विवचन की हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो फिर वह हमारी क्या होता है? कर्तृवाच्य हो जाता है, ठीक है। और जब क्रिया कर्म के अनुसार आती है तो जब आप कर्तृवाच्य से कर्म में या भाव में बदलते हो तो क्या करते हैं हम? कर्ता में क्या लगाते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, है ना। कर्ता में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक बार दोबारा देखेंगे, कर्तृवाच्य से जब आप कर्मवाच्य में बदलोगे, है ना, जब कर्मवाच्य में बदलोगे तब क्या होता है? तब आपके कर्म में क्या होती है? यानी कि कर्ता, इसमें ये वाला नियम आपको याद रखना है, 3 1 1, यानी कि 3 1 1 क्रिया किसके अनुसार जा रही है? आपके कर्ता के अनुसार। जैसे हमने कर्तृवाच्य के कर्मवाच्य में आपका क्या होता है? एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है एंड देन एक क्रिया होती है। जब भी हम बात करते हैं किसी वाक्य के निर्माण की तो ये 3 चीजें आपकी जरूरी हैं। तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वह किस में आ जाता है? तृतीय विभक्ति में बदल जाता है। और कर्म क्या होता है? कर्म प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। और क्रिया किसके अकॉर्डिंग आती है? कर्ता के अनुसार, है ना। क्रिया किसके अनुसार आएगी? तो सॉरी, क्रिया कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार नहीं, क्रिया कर्म के अनुसार आपकी आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं। ये बातें आप सभी को सामान्य रूप से पता है ना, ऐसा तो नहीं आपको नहीं पता है। तो ये आपका सबसे पहली पहचान है कर्तृवाच्य से कर्म में बदलने की। सेम अगर हम भाववाच्य की बात करें, यानी कि कर्तृवाच्य से अगर आप भाववाच्य की बात करते हैं, ठीक है, कर्तृवाच्य से भाव में बदलेंगे तो भाव में भी वही चीजें आपकी हो जाएंगी। क्या? कि पहले आपका आता है कर्ता, भाव में कर्म होता नहीं है, सीधे क्रिया होती है, ठीक है। भाव में कर्म नहीं होता, सीधे क्रिया होती है। तो अब ये कैसे बदलेगा? यहाँ पर इसके कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होगी।
कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। और क्रिया में क्रिया कैसी होगी? इसकी क्रिया सदैव एक वचन की होगी, प्रथम पुरुष एक वचन, सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। ये बेसिक चीजें पुरुष एक वचन जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपके फैक्चुअल प्रश्न भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कर्तृवाच्य से कर्म में बदलोगे तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार। ठीक है, क्रिया कैसे? कर्म के अनुसार। और सेम अगर कर्तृवाच्य से भाव में बदलोगे तो कर्ता में तृतीया और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की। इसमें क्रिया को बदलने का झंझट ही नहीं है। और आपको पता है जब आप क्रिया बदलते हो तो क्रिया कैसी होती है? ये आपकी आत्मनेपदी होती है। कैसी होती है? तो कहते हैं भाई क्रिया हमारी आत्मनेपदी होती है। और आत्मनेपदी क्रिया बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? मूल धातु में, है ना, आत्मनेपदी क्रिया बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? तो मूल धातु में य और ते जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? मूल धातु जैसे लिखी पठ, और पठ में य और ते जोड़कर आपका क्या बन गया? पठ्यते बन गया। तो इस तरह से आपकी आत्मनेपद की क्रिया का निर्माण हो जाता है। पठ्यते, हस्यते, गम्यते, धाव्यते, ये सभी क्रियाएं आत्मनेपद की ऐसे बन जाएंगी हमारी। ये मैंने आपका बस एक रिवीजन करवाया। अब आपके सामने प्रश्न है और आप इस प्रश्न को करेंगे मेरे साथ साथ, समझ में आएंगी आपको सारी बातें। रामः पुस्तकम पठति, अस्य वाक्य से कर्मवाच्यम किम भविष्यति, कि राम जो है पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य बताओ क्या होगा। अब मेरे साथ आप पुनः देखो, रामः पुस्तकम पठति, ये आपका कैसा वाक्य है? कर्तृवाच्य का है ना। रामः पुस्तकम पठति, जब भी आप कर्मवाच्य में बदलोगे तो क्या करना है? हमने पढ़ा अभी कि कर्ता में तृतीया विभक्ति लग जाती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति आ जाती है, और क्रिया आपके कर्म के अनुसार बदलेगी। तो आप देखिएगा यहाँ पर रामः को तृतीया में बदलेंगे तो क्या बनेगा? रामेण बनेगा। पुस्तकम अपने आप में नपुंसकलिंग का ही शब्द है तो पुस्तकम हो जाएगा। रामेण पुस्तकम पठति, पुस्तक एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, पठ्यते। रामेण पुस्तकम पठ्यते, आपका वाक्य बन गया। अब आप देखो यहाँ पर रामेण तीन शब्दों में यानी तीन वाक्यों में रामेण था, लेकिन आप करोगे कौन सा सही, वहां पर दिक्कत बनती है। आपने देखा इसमें भी रामेण, इसमें भी रामेण, ठीक है। पुस्तकम है, पुस्तकम है, ये पठति आत्मनेपद की क्रिया नहीं है, ये तो परस्मैपद की क्रिया है, इसको इस तरह से एलिमिनेट कर दिया। लेकिन इसमें भी आत्मनेपद की क्रिया है और इसमें भी आत्मनेपद की क्रिया है। फिर किस आधार पर आपने इसको गलत किया? बी को क्यों किया? क्योंकि पुस्तक अपने आप में नपुंसकलिंग का शब्द है ना। तो पुस्तकः रूप किस में बनता है? पुस्तकः तो पुल्लिंग का हो गया, जबकि पुस्तक शब्द पुल्लिंग में रूप चलते ही नहीं है। इसीलिए जैसे राम कैसा है? पुल्लिंग का है। विद्यालय कैसा है? पुल्लिंग का शब्द है। हम कर्मवाच्य में तो विद्यालयम कर देते हैं, ठीक है, कर्मवाच्य में विद्यालयम कर देते हैं, पाठम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये द्वितीय विभक्ति में है विद्यालयम पाठम, लेकिन जैसे इनको प्रथमा में बदलोगे तो क्या होता है? विद्यालयः हो जाता है, विद्यालय हो जाता है, पाठ हो जाता है। इसी तरह से राम की द्वितीय जब बदलेंगे तो रामम होता है, लेकिन राम को जब प्रथमा विभक्ति में लाते हैं तो रामः होता है कि नहीं होता। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति आपकी आनी ही आनी है। ठीक है, अब ये कैसे पहचान करें कि कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग का है, कौन सा नपुंसकलिंग का है? तो मैं इतने तमाम आप मतलब पर्याप्त आपके लिए प्रैक्टिस प्रश्न लेकर आई हूँ 25-30 के समथिंग, तो उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। वो शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, कि अच्छा ये शब्द आपका पुल्लिंग का होता है और ये नपुंसकलिंग का होता है। वहाँ कोई तरीका आपका काम नहीं आने वाला है, ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, है ना, और वो चीज़ें बार बार अभ्यास से याद होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग का है। नपुंसकलिंग में रूप कैसे चलते हैं? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। सेम पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, है ना। तो पुस्तकम प्रथमा विभक्ति में भी आपका पुस्तकम ही बनता है और द्वितीय विभक्ति में भी पुस्तकम ही बनता है। और हमने अभी पढ़ा था कि कर्म वाक्य में कर्म कारक में आपकी प्रथमा विभक्ति होती है जब आप उसको कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, यहाँ पर आपका ए करेक्ट, क्योंकि पुस्तकः नहीं बनता है रूप हमारा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाइए और अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कर्मवाच्ये कर्तरी का विभक्ति भवति, कि कर्मवाच्य में कर्तरी, कर्तरी का मतलब क्या है? उसके कर्ता में, उसका जो कर्ता कारक है
उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो जब हम कर्मवाच्य के कर्ता की बात करते हैं, है ना, कर्मवाच्य में जो कर्ता है आपका सब्जेक्ट है, उसमें तो तृतीया विभक्ति होती है कि नहीं होती, है ना। अगर कर्तृवाच्य का देखो, एक है कर्मवाच्य और एक है कर्तृवाच्य, ठीक है, एक है कर्तृवाच्य और एक है आपका भाववाच्य। बस ऐसे याद रख लो। यहां पर मैं आपके सामने कर्ता, कर्म और क्रिया लिख देती हूं, ठीक है। कर्ता, एक वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है, ठीक है। अगर हम भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता। क्रिया आपकी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी सदैव, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन की होगी और आत्मनेपद में, है ना, कैसी होती है? आत्मनेपदी क्रिया होगी प्रथम पुरुष एक वचन की, ये आपको याद रखना है। सेम आप अगर कर्मवाच्य में आ जाएं तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा हो जाएगी, क्रिया आपकी अकॉर्डिंग टू कर्म, यानी कि 3 1 1 कर सकते हो, 311 हम कर सकते हैं इस तरह से कि 3 1 1, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार आ रही है। और कर्तृवाच्य में क्या है? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार, यानी कि 121 बन गया आपका। क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार आ रही है, कर्ता में प्रथमा होती है ना। तो ये विभक्ति आपको याद करनी पड़ेगी, ये विभक्ति इस तरह से याद कर लो और आगे आने वाले जितने भी वाक्य हैं उनकी अभ्यास करते चलेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी? तो भैया तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी? तृतीया विभक्ति होती है। आगे देखिएगा, भाववाच्य क्रिया सदा कस्मिन पुरुष वचने च भवति है, वही चीज मैंने आपको बताई अभी कि भाववाच्य में क्रिया सदैव किस वचन या पुरुष में होती है। तो अभी पढ़ा प्रथम पुरुष बहुवचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो प्रथम पुरुष एक वचन में होती है भाववाच्य की क्रिया सदैव। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो भाववाच्य में क्रिया सदैव किस में होती है? प्रथम पुरुष एक वचन में होती है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तेन हस्यते इति वाक्यम कस्य वाच्य से उदाहरणम। तेन हस्यते, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तेन में क्या है? तृतीया विभक्ति। तो तेन उसके द्वारा हस्यते हंसा जाता है ना, उसके द्वारा हंसा जाता है। तो हंसना अपने आप में अकर्मक क्रिया है। तेन क्या है? ये आपका कर्ता है और हंसना क्या है? ये आपकी क्रिया है। कर्म तो इसमें विद्यमान ही नहीं है, और जिसमें कर्म विद्यमान न हो वह कैसा है? वह भाववाच्य है, क्योंकि अकर्मक क्रिया किस में आती है? भाववाच्य में आती है। दैट्स इट, है ना। हंसना, उठना, जागना, पीना, खोना, दौड़ना, ये सभी भाव हैं आपके, तो भाववाच्य क्रिया हो गई। आगे चलें। अहम त्वाम पश्यामि अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यम रूपम किम स्यात्। अहम त्वाम पश्यामि, देखो अहम त्वाम पश्यामि, पहले आप इनकी पहचान करो कि अहम त्वाम पश्यामि, मैं त्वाम तुमको, पश्यामि देखता हूं। अहम में कौन सी विभक्ति है? तो अहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। आपने अस्मत् सर्वनाम के रूप याद करे हैं, मैंने आपको मैराथन क्लास में भी करवाए हैं और वैसे भी क्लासेस में करवाए हैं, एप्लीकेशन पर भी, तो याद ना हो तो कर लेना, अब और समय नहीं बचा है, रिवीजन कर लेना। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, ये बनते हैं। युष्मत् सर्वनाम के क्या बनते हैं? त्वाम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, इस तरह से बनते हैं, है ना। तो अहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। त्वाम किस में बनता है? त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तो यानी कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? अहम प्रथम उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, तो क्रिया कैसे आई? उत्तम पुरुष एक वचन की। उत्तम पुरुष सर्वनाम है ये, अहम आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम में एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष सर्वनाम की एक वचन की है। यह है आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को कर्म में बदलोगे। अब जब हम कर्म में बदलते हैं तो क्या करते हैं? इसको तृतीया विभक्ति में बदल देते हैं, और ये जो द्वितीय विभक्ति है इसको प्रथमा में बदलते हैं। क्रिया इसके अकॉर्डिंग आएगी, त्वाम के अकॉर्डिंग आएगी। अब देखो अहम की तृतीया क्या बनती है हमारी? अहम, आवाम, वयम, तो अहम मया, आवाभ्याम, अस्माभि, क्या बनती है तृतीया? मया बनती है। अहम की तृतीया बनेगी मया, है ना। और त्वाम क्या है? आपका कर्म कारक। कर्म कारक को प्रथमा में बदल दो, त्वाम का त्वम बनता है, तो मया त्वम
अब पश्यामी को आप आत्मनेपद में बदलोगे तो क्या बनेगा, देखो दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते दृश्यसे, तो जैसे पठसी पठता पठता, ये त्वम कैसा है, त्वम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में रूप कैसे चलते हैं, पठती पठता पठंती या पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसी, ये मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी कैसी आएगी, मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। क्रिया अकॉर्डिंग टू ये जो कर्म है आपका इसके अकॉर्डिंग बदलेगी। तो मया त्वम, अब पश्य को दृश्य हो जाता है, याद रखना, मया त्वम दृश्य से, मया त्वम दृश्य से, पश्य को क्या आदेश हो जाता है, दृश्य से, पश्य को दृश्य हो जाता है। अब कहोगे मैम ये तो बहुत कठिन कठिन आ रहे हैं, शुरू में इतने कठिन है, ये ज्यादा कठिन नहीं है, नियम आपकी मुट्ठी में हो, हर कठिन सवाल आपके लिए आसान बन जाता है। इसको चाहे दोबारा देख लो, अहम त्वाम पश्यामि। तो सबसे पहले आप सामान्य जो भी प्रश्न में आपको वाक्य दिया हुआ उसकी पहचान करो कि इसमें कौन कौन सी विभक्ति है ना। इसमें अहम त्वाम पश्यामि, अहम उत्तम पुरुष सर्वनाम है, त्वाम युष्मत् सर्वनाम है, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, त्वाम मध्यम पुरुष का एक वचन है ना, नहीं मध्यम पुरुष का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कर्ता को तृतीया में बदल दो, कर्म को प्रथमा में बदल दो। अहम को तृतीया में बदल दिया मया, त्वाम को प्रथमा में त्वम। अब क्रिया क्या करनी है इसके अकॉर्डिंग, अब क्या करना है, क्रिया को इसके अकॉर्डिंग बदल दो। त्वम कैसा है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन आत्मनेपद में दृश्य से बन जाएगा। पश्य को दृश्य आदेश होकर दृश्य से, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर दृश्यते न होकर क्या हो जाएगा आपका, दृश्य से बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्तृवाच्य से कर्मणि का विभक्ति भवति, कि कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। अब कर्तृवाच्य क्या है, जो सामान्य सेंटेंस है आपके, कर्तृवाच्य किसको कहते हैं, जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया है ना, कर्म और क्रिया होती है। कर्तृवाच्य तो सब में होती है, लेकिन कर्तृवाच्य में क्या होता है बाबू, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, क्रिया आपकी कर्ता के अनुसार, यानी कि 121 वाला नियम आपका बनेगा, ठीक है। क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार आएगी। तो भैया कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय होती है, ओके करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, मया गम्यते अस्य कर्तृवाच्य रूपम किम भविष्यति, इन्होंने लिखा मया गम्यते, अब तक तो आप कर्मवाच्य में बदल रहे थे, अब ये वाक्य अपने आप कैसा है, वाच्य में, भाववाच्य में, मेरे द्वारा जाया जाता है। अब इसको भाव से आप किस में बदलोगे, कर्म में बदलोगे। ये कैसा है, ये भाव है, कर्म में नहीं, भाववाच्य। अब भाव क्यों है ये भाववाच्य, क्योंकि इसमें कर्म तो है ही नहीं। अब भाववाच्य से इसको आप कर्तृवाच्य में बदलो, कर्म में नहीं कर्तृवाच्य में, है ना। अब जब कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो आपको पता है क्या होना चाहिए, ये तृतीया विभक्ति है इसमें, तो इसको किस में बदल दो, प्रथमा में बदल देंगे, और ये आपकी परस्मैपदी क्रिया में बदल जाएगा। तो मया किसमें है, तृतीय विभक्ति, सर्वनाम कौन सा है, अस्मद, अस्मद का प्रथमा क्या बनता है, अहम बनता है, अहम बनता है कि नहीं बनता, तो इसको हम लिख देंगे अहम, अहम। अब अहम कैसा है आपका, उत्तम पुरुष एक वचन, तो गम्यते को उत्तम पुरुष एक वचन में आत्मनेपद में क्या बन जाता है, गच्छामि, क्या बन जाता है, गच्छामि। तो अहम गच्छामि, मया गम्यते अहम गच्छामि, इस तरह से आप बदल देंगे। तो अहम गच्छति होगा क्या, नहीं, अहम गच्छामि, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट। बिल्कुल ही बेसिक से ये चीजें हैं, और ये बार बार अभ्यास है, क्योंकि मैम परीक्षा में इतना समय नहीं होता, इतना सोचेंगे कैसे करेंगे, तो ये चीजें सोचने का समय तब कम होता है जब आप उन चीजों पर अभ्यास पहले कर जाओ, है ना। परीक्षा में फिर क्या होता है, हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, देखते ही पहचान जाते हैं कि अच्छा ये प्रथमा का, इसको तृतीया बदल दो, तृतीया का है तो इसको प्रथमा में बदल दो, है ना। तो आज मैं आपको पर्याप्त प्रैक्टिस करा दूंगी, और फिर खुद से आप एक बार दोबारा कर लेना, आपका एक प्रश्न इससे गलत होगा ही नहीं, ठीक। बस लास्ट डोज है ये आपकी। सह गाम दोग्धी अस्य कर्मवाच्य रूपम किमस्ति, सह, सह, सह नहीं, इसको विसर्ग करेंगे, सह गाम दोग्धी, वह गाय से दूध दूता है, ठीक है, सह गाम दोग्धी। अब इसको अगर आप विग्रह करें, देखो सह वह गाम गाय से दोग्धी दूध दूता है,
ठीक है, दोग्धी, गाय से दूध दूता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, इसको बदलना है कर्मवाच्य में। सह तत्सर्वनाम है आपका, सह का तृतीया विभक्ति में अगर बदलोगे तो क्या बनता है, तेन, है ना। और गाम आपका क्या है, कर्मवाच्य, कर्म को प्रथमा में बदल दो, कर्म को प्रथमा में बदलोगे तो गौह होता है। कर्म की, गाय की प्रथमा क्या होती है, गौह, और उसकी द्वितीय विभक्ति होती है गाम। तो इसको प्रथमा में बदला तो गौह बन गया, तेन गौह। अब दोग्धी का बन जाएगा दुह्यते, है ना, क्या बनेगा, दुह्यते, इस तरह से लिख लो, या फिर ह में य को जोड़ दो इस तरह से। तेन, उसके द्वारा गौह दुह्यते, गाय को दुहा जाता है ना। तेन गौह दुह्यते, तो कौन सा है, तेन गौह दुह्यते, तेन गोह दुह्यते। गोह नहीं होता, क्या होता, गौह होता है। गोह अशुद्ध रूप है आपका, क्या है, ये हमारा अशुद्ध रूप है, और यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तेन गौह दुह्यते, समझे कि नहीं समझे। गौह गावौ गावह, गाय के रूप कैसे चलते हैं, गौह गावौ गावह, गाम गावौ गाह, इस तरह से रूप चलते हैं। तो हमें देखा गाम क्या है, कर्म, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो कर्म को प्रथमा में जब बदलेंगे तो आपका गौह बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसे शब्दों को आप याद रखना कि इसका प्रथमा क्या होता है और द्वितीय विभक्ति में क्या रूप चलता है। गाम आपका प्रथमा, सॉरी, गाम आपका द्वितीय, और गौह आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। तो तेन गौह दुह्यते, सह गाम दोग्धी, वह गाय को दूहता है। तो सह की तृतीया तेन, गाम की प्रथमा गौह, दुह्यते आपका आत्मनेपद में रूप बन गया, ठीक है। दुह्यते दुह्यते दुह्यन्ते, इस तरह से। त्वम चित्रम पश्यसि, इसका कर्मवाच्य बदल दो भैया, चलो भाई इसको कर्मवाच्य बदल दे। त्वम चित्रम, मैं भले ही थोड़ा सा समय लगाकर आपको बता रही हूं, लेकिन ये समय काम आएगा परीक्षाओं में, है ना। त्वम चित्रम पश्यसि, त्वम कैसा है आपका, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा को कर दो तृतीया में, तो क्या बन गया, तेन, है ना, तेन त्वम चित्रम पश्यसि। अब चित्र क्या है आपका, कर्म कारक है ना। अब कर्म कारक है तो चित्रम शब्द अपने आप में नपुंसकलिंग का शब्द है, याद रखना। चित्रम चित्रे चित्राणी, जैसे मित्रम मित्रे मित्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो ऐसा कहते हैं कि अधिकांशतः, सारे तो नहीं लेकिन अधिकांशतः जिनके अंत में त्र आता है वो आपके नपुंसकलिंग ओके होते हैं। जैसे चित्रम चित्रे चित्राणी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, है ना, छत्रम छत्रे छत्राणी, तो त्र चित्र आपका नपुंसकलिंग का है। तो इसको अगर आप प्रथमा में बदलोगे, ये तो आपने बदल दिया तृतीया में, इसको प्रथमा में बदलेंगे तो भी क्या होता है, चित्रम ही रहेगा। तेन चित्रम, अब चित्र कैसा है, क्रिया कैसे आएगी आपकी, क्रिया आएगी कर्म के अनुसार। अब कर्म कैसा बना दिया हमने, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यानी कि प्रथम पुरुष सर्वनाम आपका हो गया। अब प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बन जाता है, पश्यति का क्या बनेगा, दृश्यते। तेन चित्रम दृश्यते, उसके द्वारा चित्र देखा जाता है। चित्र आपका कैसा है, पुल्लिंग का, नपुंसकलिंग का शब्द है, लेकिन प्रथम पुरुष सर्वनाम है। देखो दृश्यते, अब आप सोच रहे हो कि मैम पीछे तो आपने दृश्य से किया, यहाँ दृश्यते कर दिया, तो अगर पीछे वाले को देखो तो उसको दोबारा समझेंगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कर्म था त्वाम, है ना, त्वाम क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो क्रिया फिर मध्यम पुरुष का एक वचन में बदल दी हमने। और आगे अगर हम देखें, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है आपका चित्रम। चित्रम कैसा शब्द है, ये आपका प्रथम पुरुष का शब्द है। आपको चीज बताई है कि त्वम किस में आता है, युष्मत सर्वनाम, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। और अगर अहम से रिलेटेड कोई भी शब्द आ जाए अस्मद का, वो उत्तम पुरुष होता है। इसके अलावा जितने भी किसी का भी नाम हो गया, तमाम सभी चीजें वो प्रथम पुरुष है। तो चित्रम ना तो त्वम है ना अहम है, तो ये क्या है, प्रथम पुरुष सर्वनाम। तो प्रथम पुरुष सर्वनाम के अकॉर्डिंग क्रिया आपकी प्रथम पुरुष सर्वनाम के एक वचन में बदलेगी, है ना। ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन दृश्यते में बदलेगी, है ना। तो ये याद रखना है, क्रिया कैसे आएगी, आपके कर्म के अनुसार आएगी, क्योंकि कर्मवाच्य में आप बदल रहे हो। तो यहाँ पर तेन चित्रम दृश्यते, तेन त्वम त्वया
त्वम युवाम, तेन नहीं त्वया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेन तो तत्सर्वनाम में आता है ना, तेन तत्सर्वनाम में त्वम का त्वया बनेगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। तेन बनता है आपका सह का तेन बनेगा, ठीक है। और त्वम का तृतीया में क्या बनता है? त्वया बनता है। और अहम का तृतीया में क्या बनता है? मया बनता है, ठीक है। करेक्ट करिएगा इसको। अहम का क्या बनता है? मया बन जाता है। तो त्वया चित्रम दृश्यते, त्वया चित्रम पश्यते, चित्रम दृश्यते। याद रखना कि पश्य को दृश्य आदेश हो जाता है जब हम आत्मनेपदी के रूप बनाएंगे, ठीक है। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति लटलकार हो जाता है, लेकिन जब आत्मनेपद का लटलकार बनाओगे तो वो दृश्यते बनेगा, ठीक है। तो त्वया चित्रम दृश्यते, तुम्हारे द्वारा चित्र देखा जाता है। नेक्स्ट देखो, भाववाच्ये कस्य भाव भवति। भाववाच्य में किसका भाव होता है? कर्ता का, क्रिया का, कर्म का या धातु का? तो भैया भाववाच्य में कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है, लेकिन कर्मणः कर्म नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखें, बालकः मोदकम खादति। चलो भाई इसको ले आते हैं मिशन पर। बालकः मोदकम खादति, कर्मवाच्य में बदलना है, ठीक है। बालकः मोदकम खादति। अब आपको पता है ना क्या करना है, इसको तृतीया में बदल दो, इसको प्रथमा में बदल दो, ये आपका कर्म के अनुसार बदलेगा। तो अगर आप देखें बालकः का तृतीया में क्या बनता है? बालकेन बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। बालकः का क्या बन जाता है? बालकेन बन जाता है। मोदक कहते हैं लड्डू को, तो मोदकम, मोदके, मोदकानी, ये भी नपुंसकलिंग का ही रहता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में यानी कि प्रथमा विभक्ति में भी मोदकम होगा और द्वितीया में भी मोदकम। तो बालकेन मोदकम। अब क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। मोदक कैसा है? एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन की, खाद्यते। बालकेन मोदकम खाद्यते, ठीक है। बालकेन मोदकम खाद्यते, आराम से बन गया कि नहीं बन गया? बस आपको वाक्य जो भी आपके सामने आएगा उसको उसके अकॉर्डिंग उसी नियम में बदल दो। नियम आपको याद होना चाहिए बस, कि पहले को कर दो तृतीया में, दूसरे को कर दो प्रथमा में, तीसरा फिर आप कर्म के अनुसार बदलते चले जाओ जो आपकी क्रिया है ना। तो बालकेन, इसमें भी बालकेन, इसमें भी बालकेन। अब मोदकम खाद्यते, मोदकः खाद्यते, मोदकम खादति। तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन करेक्ट, बालकेन मोदकम खाद्यते, है ना। खाद्यते दोनों तरह से, इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों ही एकदम करेक्ट है, ठीक। आगे, कृषकः ग्रामम गच्छति। चलो फिर से इसको बदलते हैं। कृषकः ग्रामम गच्छति, कृषक कहाँ जाता है? गांव जाता है। तो ग्राम, ग्रामणी, ग्रामाणी, ग्रामम गच्छति। अब यहां पर ग्राम के रूप कैसे चलते हैं आपके? ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामः, ग्राम, ग्रामणी, ग्रामाणी नहीं बनता है, ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामः। तो ग्राम आपका पुल्लिंग का शब्द है, याद रखना। ग्राम शब्द कैसा है? तो कहेंगे भैया पुल्लिंग। ग्रामः बनता है, पुल्लिंग का शब्द रूप है, ठीक है। तो कृषकः, कृषकः को तृतीया विभक्ति में बदलो, इसको आप प्रथमा विभक्ति में बदलो, क्रिया कर्म के अनुसार। तो लिखेंगे कृषक का तृतीया में कृषकेण हो जाएगा, कृषकेण। ग्राम को प्रथमा में तो ग्रामः, और क्रिया इसके अनुसार, ये प्रथमा का एक वचन तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन आपका गम्यते। कृषकेण ग्रामः गम्यते, कृषक के द्वारा गांव गाया जाया जाता है। तो कृषकेण, एक सेकेंड, ये कृषकेण किया हुआ है, इसको एक ए को हटाएंगे, ये एक ए थोड़ा सा अशुद्ध है, मिसटाइप हो गया है। कृषकेण ग्रामः गम्यते, तो क्या हो जाएगा? कृषकेण ग्रामः गम्यते, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्राम शब्द पुल्लिंग का है, ग्रामम कर्मवाच्य में यानी कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और आप जानते हैं ये अगर द्वितीया का है तो इसको प्रथमा में करेंगे, ये प्रथमा का है तो इसको तृतीया में करेंगे, और ये आपका कर्म के अनुसार बदलता चला जाएगा। 121 311 ये मामला याद रखना कि अगर 121 में है तो 311 में बदल दो, ठीक। आगे देखो,
यूयम पुस्तकानि पठथ, इसमें भी थोड़ा सा चलो अब आपको बढ़िया सा ये और आपका क्रिएटिव आपके लिए हो जाता है, या थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं, स्तर बढ़ता रहना चाहिए तभी आपका दिमाग काम करेगा। यूयम पुस्तकानि पठथ, अब इसको फिर कर्मवाच्य में बदल दो। अब यूयम कैसा है, त्वम युवाम यूयम, यानी कि युष्मत् सर्वनाम का है, और त्वम किस में आता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है ना, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो यूयम, त्वम युवाम यूयम, इसको बदलना है आपको तृतीया विभक्ति में, है ना। अगर इसको देखें तो ये प्रथमा का बहुवचन है, तो ये भी किस में बदलेगा, तृतीया के बहुवचन में। ये याद रखना है, ये जिस वचन का है उसी वचन में, ये दूसरी धातु के उसी वचन में बदलेगा। त्वम युवाम यूयम, तो प्रथमा का एक बहुवचन यूयम बनता है, तो ये तृतीया के बहुवचन में बदलेगा। तो इसकी तृतीया क्या बनती है, त्वया बनती है। तृतीया क्या बनती है, त्वया, और त्वया का बहुवचन क्या बनता है आपका, युष्मभ्यम युष्माभि, क्या बनेगा, युष्माभि। त्वया का बहुवचन क्या बन जाता है, युष्माभि, ठीक है। त्वया का बहुवचन बना युष्माभि। अब पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, आप सबके द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, तो प्रथमा में भी पुस्तकानि बनता है, द्वितीया में भी। अब इसको बदल दो भैया प्रथमा विभक्ति के अनुसार, तो प्रथमा में भी पुस्तकानि और द्वितीया में भी पुस्तकानि, तो युष्माभि पुस्तकानि। अब इसको आप क्या करोगे, बदल दो आत्मनेपद में। क्या करना है, पठ, और पठ के साथ में यते। जब आप पुस्तकानि, अब आपको क्या करना है, क्रिया किसके अकॉर्डिंग आएगी, आपके कर्म के अनुसार आएगी। कर्म क्या है, प्रथमा का बहुवचन, है ना, क्या है, प्रथमा का बहुवचन, याद रखेंगे। पुस्तकानि प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पठ्यते भी क्या बनेगा, बहुवचन का बनेगा। तो पठ्यते आपका क्या बनता है, एक वचन, लेकिन जैसे इसको बहुवचन बनाएंगे तो पठ्यन्ते बन जाएगा। बहुवचन में क्या बनता है, पठ्यन्ते बन जाएगा, क्योंकि कर्म आपका किस में बदल गया, प्रथम पुरुष के बहुवचन में बदला है। तो क्रिया आपकी अब प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आएगी, ठीक है। तो क्रिया आपके कर्म के अनुसार बदलेगी। तो पठ्यते, इसको अगर देखो तीन वचन याद रख लो, अगर पठ्यते कह दिया तो एक वचन है, और अगर य के ऊपर भी एक ही मात्रा आ गई तो ये द्विवचन है, और अगर अंते जोड़ दिया तो आपका बहुवचन है ना। तो आप किसी भी आत्मनेपदी क्रिया को बनाएंगे, जहां द्विवचन की जरूरत होगी तो येते कर देंगे, जहां बहुवचन तो पठ्यन्ते बन जाएगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर आपका एक वचन प्रयोग में आता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इन दोनों को आप प्रयोग कर सकते हो। जहां द्विवचन की जरूरत हो रही है तो पठ्येते, जहां बहुवचन की जरूरत हो रही है तो पठ्यन्ते कर देंगे। तो अब पुनः देखेंगे, यूयम पुस्तकानि पठथ। यहाँ पर अगर आप देखें, त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन आ गई, पठथ। तो अब आपको क्या करना है, यूयम को किस में बदल दो, तृतीया विभक्ति में। यूयम कैसा है, प्रथमा का बहुवचन, तो ये तृतीया का बहुवचन। युष्मा, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। पुस्तकानि, पुस्तकानि सेम रहेगा दोनों कंडीशन में, है ना, ये प्रथमा का बहुवचन है। और अगर कर्म आपका प्रथमा का बहुवचन है तो क्रिया फिर बहुवचन की ही आएगी, है ना, अकॉर्डिंग टू कर्म। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो इधर भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया आपकी हो जाएगी पठ्यन्ते, ठीक है। तो युष्माभि पुस्तकानि, युष्माभि पुस्तकानि पठ्यन्ते, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखें 14, शिशु रोदिति अस्य भाववाच्य रूपम किम। शिशु रोदिति, इसको भाववाच्य में बदलना है। शिशु जो है रोता है, शिशु रोदिति। अब क्या करना है आपको भैया, शिशु को क्या कर दो, किस में बदलेंगे, तृतीया विभक्ति में। शिशु किसकी तरह रूप चलते हैं, वधु मनु, है ना, गुरु की तरह। तो गुरुणा, तो शिशु की क्या बनेगी, शिशुना। शिशु की क्या बन जाएगी, शिशुना, तृतीया विभक्ति एक वचन, शिशुना। और आत्मनेपद में बन जाता है रुद्यते, शिशुना रुद्यते, शिशु के द्वारा रोया जाता है, ठीक है। शिशुना रुद्यते, शिशु के द्वारा रोया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, शिशुना रुद्यते। रोद्यते नहीं होगा, रुद्यते हो जाएगा। शिशुना रुद्यते, आपका यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक।
चलेगा। नेक्स्ट, कर्मवाच्य से कर्मणि का विभक्ति। कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी होती है? भैया कर्म में तो वैसे तो द्वितीया होती है, लेकिन अगर कर्मवाच्य के कर्म की बात कर रहे हो तो फिर उसमें प्रथमा आ जाती है ना। कर्मवाच्य के कर्म में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो कर्मवाचक कर्म में प्रथमा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे पीछे हम बदल रहे थे ना, कर्म में क्या कर दी, प्रथमा में भी आपका पुस्तकानी बन रहा है, ये भी पुस्तकानी। कर्म में वैसे द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्म में फिर हम प्रथमा में बदलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट, वयम देशम रक्षामः, अस्य कर्मवाच्य रूपम किम भविष्यति। वयम देशम रक्षामः, इसका कर्मवाच्य रूप आपको बदलना है। वयम देशम रक्षामः, सबसे पहले आपको कर्ता की पहचान करनी है, कैसा है। तो अहम आवाम वयम, तो ये उत्तम पुरुष का क्या है, बहुवचन है कि नहीं है? उत्तम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। उत्तम पुरुष का बहुवचन, अहम आवाम वयम अस्मत् सर्वनाम का। अहम देशम रक्षामि, मैं देश की रक्षा करता हूं, ठीक है। तो देशः देशौ देशः, देश शब्द आपका पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का याद रखना। तो वयम को तृतीय विभक्ति में अगर आप बदलोगे, किसमें? प्रथम पुरुष में, नहीं तृतीय विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि ये प्रथमा का बहुवचन है ना। ये आपका प्रथमा का बहुवचन है वयम, तो इसको तृतीया के बहुवचन में बदल दो। तृतीया के बहुवचन में क्या बनेगा? मया आवाभ्याम अस्माभिः, क्या बना? अस्माभिः, अस्माभिः देशः रक्षामः, तो बन गया रक्षते। अस्माभिः देशः रक्षते, हमारे द्वारा देश की रक्षा की जाती है। तो अस्माभिः देशः रक्षते, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वयम देशम रक्षामः, अगर वयम बहुवचन का है तो फिर ये भी आपका तृतीया के बहुवचन में बदलेगा। ये द्विवचन का है तो फिर ये तृतीया के द्विवचन में बदलेगा। ये एक वचन का है तो ये तृतीया विभक्ति की एक वचन में बदलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्व वाला जो आपका कर्ता है वो किस वचन और पुरुष का है, ठीक है। वो किस वचन और पुरुष का है, दैट्स इट। आगे चलिएगा, सा हसती, इसका भाववाच्य रूप बताओ। सा हसती है ना, सा हसती, सा किस में आते हैं रूप? सा हसती, सा कैसा है? स्त्रीलिंग का है। अगर किसी लड़की की बात की जाती है तो सा का तृतीय विभक्ति में क्या रूप बनता है? तया, क्या बनता है? तया। और इसका हसती तो बन जाता है हस्यते, तया हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। तो तया हस्यते, तया हस्यते, ए ऑप्शन करेक्ट है। सा हसती और सा का तृतीया तया बनता है एक वचन में, और हस्यते तया हस्यते। सबसे आसान सबसे सरल तो यही लग रहा है आपको, और सबसे छोटा भी। त्वम कथम न चलसी, क्या कह रहे हैं? त्वम कथम न चलसी, तुम क्यों नहीं चलते हो। तो इसको अगर आप कर्म में बदलोगे तो त्वम को तृतीया में क्या बनता है? त्वया, है ना। कथम न चलसी, तो कथम न चल्यते, त्वया कथम न चल्यते, तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं चला जाता। तो त्वया कथम न चल्यते, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। त्वया कथम न चल्यते, ए ऑप्शन करेक्ट है। त्वम को तृतीय विभक्ति त्वया में बदलेंगे, कथम न और चल्यते ये आपका प्रथमा का प्रथम पुरुष एकवचन चल्यते। क्रिया किसके अकॉर्डिंग आनी है? कर्म के अकॉर्डिंग आनी है, तो चल्यते बनेगा, चल्यसे नहीं बनेगा, क्योंकि त्वया को सोचकर कभी चल्यसे कर दो। क्रिया सदैव इसके अनुसार आनी है। ये कर्तृवाच्य था, ये कर्तृवाच्य था, जिसके कारण क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। लेकिन ये कर्मवाच्य है तो क्रिया आपके कर्म के अनुसार आएगी, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट, एक और प्रश्न। गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु जो है शिष्यों को पढ़ाता है। गुरु शिष्यान पाठयति, अब इसको अगर आत्मनेपद कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या बनेगा? गुरु को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे तो क्या बनता है? गुरुणा, है ना, गुरुणा बन जाता है। अब शिष्यान क्या है? ये कर्मवाच्य,
यानी कि आपकी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बनता है ना, जैसे रामान वैसे शिष्यान। तो अब आप क्या करोगे, जब ये द्वितीय का बहुवचन है, ये कैसा है, द्वितीय का बहुवचन है, तो अब इसको प्रथमा के बहुवचन में बदलोगे कि नहीं बदलोगे। ये याद रखना कि वह शब्द जिस वचन में है उसी वचन में दूसरा वाला बदलेगा। अगर गुरु आप देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो ये तृतीय विभक्ति के एक वचन में, अगर ये प्रथमा का बहुवचन होता तो फिर ये तृतीय के बहुवचन में बदलता। सेम प्रोसेस कि गुरु शिष्यों को पढ़ाता है तो प्रथमा का बहुवचन क्या हो जाएगा, शिष्याः। शिष्य न पुल्लिंग का शब्द है, जैसे रामः रामौ रामः, तो शिष्यः शिष्यौ शिष्याः, शिष्यम शिष्यौ शिष्यान्, तो शिष्याः बनेगा। गुरुणा, गुरु के द्वारा, शिष्याः यानी कि शिष्यों को, पाठ्यते पढ़ाया जाता है। शिष्याः अगर आप देखेंगे शिष्याः कैसा है, अब क्रिया कैसे आएगी, कर्म के अनुसार। कर्म कैसा है, बहुवचन का है, तो क्रिया बहुवचन की अभी बताया मैंने, बहुवचन बनाओगे तो पाठ्यन्ते करोगे ना। जब भी बहुवचन बनाना है आपको तो उसके पीछे अंते जोड़ देना। तो गुरुणा शिष्याः पाठ्यन्ते, गुरु के द्वारा शिष्यों को पढ़ाया जाता है। गुरुणा शिष्याः पाठ्यन्ते, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, लता गीतम गायति। लता गीतम गायति, लता गीत गाती है। अब आपको फिर वही प्रक्रिया, इसको बदलेंगे तृतीया में, इसको बदलेंगे प्रथमा में। ठीक है, अब लता की तृतीया क्या हो जाती है, लतया, है ना, लतया। लता की तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाता है। और गीतम गायते, उसके द्वारा क्या गाया जाता है, त्वया गीतम गायते, आपका हो लतया, त्वया नहीं लतया। अब गीतम गीते गीता नहीं, तो गीतम गायते आत्मनेपद रूप में, तो लतया गीतम गायते, लता गायते नहीं गीयते, है ना। गायते का जब आत्मनेपदी रूप बनाओगे तो बन जाएगा गीयते, लता के द्वारा गाया जाता है, तो गायते का गीयते रूप बनेगा, ये याद रखना। लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीतों को गाया जाता है। गायति गायतः गायन्ति, तो आपका आत्मनेपद, सॉरी परस्मै पद, गायति गायतः गायन्ति, जब आत्मनेपद बनाएंगे तो गीयते गीयते गीयन्ते रूप चलते हैं। ठीक है, तो लतया गीतम गीयते, लतया गीतम गीयते, बी ना होकर आपका सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लतया गीतम गीयते आपका बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, गायति का गीयते रूप बनेगा आत्मनेपद में, तो लतया गीतम गीयते, और यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आगे देखिएगा, सह वेदम शृणोति अस्य कर्मवाच्य रूपम किम, वह वेद सुनता है। सह वेदम शृणोति, ठीक है। अब सह को अगर तृतीया में बदलेंगे तो क्या हो जाता है आपका, तेन बन जाता है। ठीक है, वेद नपुंसकलिंग का नहीं है, पुल्लिंग का है, तो वेदः तेन वेदः। अब श्रुणोति को जब आत्मनेपद में बनाओगे तो ये श्रूयते बनता है, क्या बनता है, श्रूयते, तो तेन वेदः श्रूयते, तेन वेदः श्रूयते, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तेन वेदः श्रूयते, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बोलो समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है, बताइएगा जल्दी, एक सेकेंड। हाँ, तो इसी तरह से आपको क्या है, रूप बदलने हैं और कुछ नहीं करना है, बस नियम अगर आपको याद होंगे तो सारा काम बन जाएगा। दोबारा देखें आगे, अभी और भी प्रश्न है, ये चीजें थोड़ी सी नई थी। गायति का गीयते बनता है, श्रृणोति का श्रूयते बनता है आत्मनेपद में, अभ्यास से चीजें याद होती हैं, एक बार में नहीं होती हैं। वयम आनंदम अनुभवामः, चलिए भैया, वयम आनंदम अनुभवामः, अब तो बिल्कुल आनंद आपको आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है, हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, परीक्षा पास आ रही इसलिए नहीं,
परीक्षा अगर पास आ रही है तो तुम्हें हड़बड़ाहट हो रही होगी, है ना। तो क्या हो रहा है, क्यों आनंद आ रहा है, क्योंकि आप वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं और अब आपको समझ आ रहे हैं, है ना। अब आनंद की अनुभूति ये है कि क्लास लास्ट टाइम पे मैम ले आई हैं और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया अभ्यास के माध्यम से। तो अब वयम आनंदम अनुभवामः, अब हम आनंद का अनुभव करते हैं। अब इसको क्या कर दो, बदल दो कर्मवाच्य में। कैसे होगा, अहम आवाम वयम। तो सबसे पहले कर्ता की पहचान करनी है, ये किस वचन पुरुष का है। वयम किस में बनता है, अहम आवाम वयम, यानी कि उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष में ये प्रथमा का बहुवचन है। क्या है, बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन है। अब आप जानते हैं जब हम कर्मवाच्य में बदलते तो तृतीय विभक्ति में, तो तृतीया का बहुवचन इसको बदलोगे कि नहीं बदलोगे, है ना। वयम आनंदम अनुभवामः, तो वयम का तृतीय विभक्ति में क्या रूप बनेगा, पहले तो ये बनाओ, है ना। वयम का तृतीय विभक्ति में रूप क्या बनेगा, अस्मत् सर्वनाम है ना, तो अस्मत् का क्या बनता है, मया आवाभ्याम अस्माभि, क्या बन जाएगा अब आपका, अस्माभि, तृतीया का बहुवचन अस्माभि। आनंद शब्द पुल्लिंग का है, याद रखना, तो इसको आप बदलोगे प्रथमा में तो उसमें लगा दो विसर्ग, आनंदः, अस्माभि आनंदः, और अनुभूयते, आत्मनेपद की क्रिया लग जाएगी, अनुभूयते, हमारे द्वारा आनंद का अनुभव किया जाता है। अस्माभिः आनंदः अनुभूयते, हमारे द्वारा आनंद का अनुभव किया जाता है। ठीक, इस तरह से आपको याद रखना है। वयम प्रथमा का बहुवचन था तो इसलिए इसको तृतीया के बहुवचन में बदलेंगे। आनंद शब्द आपका पुल्लिंग का है, आनंदम कर्मवाच्य द्वितीय विभक्ति में बनता है, तो द्वितीय को प्रथमा में बदला जाता है जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। ठीक है, तो आनंदः अनुभूयते, तो ए ऑप्शन। आगे, भक्ताः देवं नमन्ति, भक्ताः देवम, भक्त जो है देव को, नमन्ति नमस्कार करते हैं। ठीक है, भक्त देव को नमस्कार करते हैं। और याद रखना देव शब्द आपका पुल्लिंग का है, जो मैं बताती जा रही पुल्लिंग के वो नोट कर लो, याद कर लो, जैसा भी है, लेकिन परीक्षा में गलत ना कर देना। अब भक्त कैसा है, भक्ताः, जैसे रामः रामौ रामाः, तो भक्तः भक्तौ भक्ताः, प्रथमा का बहुवचन। अब जब ये प्रथमा का बहुवचन है तो कर्ता अब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो तृतीया का बहुवचन हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करोगे, इसको तृतीया के बहुवचन में बदल दो, तो भक्तेन भक्ताभ्याम भक्तहि, जैसे राम का राम ही, तो इसका क्या बन जाएगा, भक्तहि, क्योंकि पुल्लिंग का है, राम के समान रूप चलेंगे। भक्तहि देवम, देवम को अगर आप, क्योंकि मैंने बताया पुल्लिंग का है तो कर्मवाच्य में जब बदलते हैं तो कर्म में प्रथमा आपको लगानी है। भक्तहि देवः, भक्तहि देवः कहाँ पर है, भक्तहि देवः नम्यते, है ना, भक्तहि देवः नम्यते, भक्तों के द्वारा देव को नमस्कार किया जाता है ना। भक्तहि देवः नम्यते, देवम नहीं होगा और देवाः भी नहीं होगा, देवः हो जाएगा। भक्तहि देवः नम्यते, आपका ए ऑप्शन यहाँ सटीक हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, तेन सत्यम उच्यते। अब ये आपको क्या है, कर्मवाच्य में दे दिया, कर्मवाच्य को आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। तेन सत्यम उच्यते, उच्यते का मतलब क्या है, बोलना। वद धातु जो होती है ना, वद, वद को क्या है, उक आदेश होकर उच्यते रूप बनता है ना। वदति वदतः वदंती, वद का वदति बनता है और वदती को जब आप आत्मनेपद करते हो तो उच्यते बनता है कि तेन, उसके द्वारा सत्य बोला जाता है। तो आप जानते हैं ये तेन तृतीय विभक्ति में, और कर्ता को किस में बदल दो, प्रथमा में, तो तेन किस में आ जाता है, सह में, है ना। सह सत्यम वदति, सह सत्यम वदति, उसके वह सत्य बोलता है। सह सत्यम वदति तेन सत्यम उच्यते, तो उल्टा उसके विपरीत चले जाओ, अगर तृतीया में है तो उसको प्रथमा में बदल दो क्योंकि कर्ता में प्रथमा, कर्म सत्यम सत्यम ही होता है। तेन तेन सत्यम उच्यते सह सत्यम वदति, सह सत्यम वदति, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट, क्योंकि क्रिया भी तो लट लकार में बदलोगे ना, लट लकार परस्मय पदी, जब आप कर्तृवाच्य में बनाओगे तो क्रिया परस्मय पदी, और जब आप
कर्मवाच्य में बनाओगे तो क्रिया आत्मनेपद। ये क्रिया कैसी है? ये आत्मनेपद की है और ये क्रिया आपकी परस्मैपद की है। ठीक। नेक्स्ट, राजा शत्रुमहंती। राजा शत्रुमहंती, राजा शत्रु को मारता है। राजा शत्रुमहंती, तो क्या करेंगे? कर्मवाच्य में बदलना है। राजा की तृतीया विभक्ति में क्या बनता है मुझे बताएंगे एक बार जल्दी से। राजा की तृतीया विभक्ति में क्या बनता है? तो भैया राजा की तृतीया विभक्ति बनती है राज्यां। क्या बनती है? राज्यां। शत्रु शब्द पुल्लिंग का है, याद रखना। तो राज्यां शत्रु, राजा के द्वारा शत्रु की हन्यते, हनन किया जाता है ना, हन्यते शत्रु को मारा जाता है। राज्यां शत्रु हन्यते, राज्यां शत्रु हन्यते, यहाँ पर ए ऑप्शन। राजेन नहीं बनता है, याद रखना, कई बच्चे सी पर भी जा रहे होंगे। तो राजन शब्द उसकी तृतीय विभक्ति में राज्या बनता है। ठीक है, राजा राजानु राजाना, राजानम राजानु राज्य, राज्या राजभ्याम राजभी, राज्ये राजभ्याम राजभ्य, राज्य राज्यो राज्याम, इस तरह से रूप चलते हैं। राज्य राज्यो राजसु। तो राज्या तृतीय विभक्ति एक वचन, शत्रु हन्यते, राजा के द्वारा शत्रु को मारा जाता है। नेक्स्ट, अहम पत्रम लिखामी, तो क्या बन जाएगा? अहम पत्रम लिखामी, तो अहम को तृतीय विभक्ति में क्या बनता है? मया। ठीक है, पत्रम पत्रे पत्राणि, मया पत्रम लिख्यते। पत्र कैसा है? नपुंसकलिंग का है। तो मया पत्रम लिख्यते, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर। अहम शये, कर्तृवाच्य का भाववाच्य में बदलना है। अहम शये, मैं सोता हूं, है ना। अहम शये, मैं सोता हूं। तो इसका अगर आप आत्मनेपद करेंगे, यानी कि भाववाच्य में बदलेंगे, अहम शये, मैं सोता हूं, तो इसका क्या रूप बन जाएगा? मया शय्यते। आत्मनेपद में क्या बनेगा? शय्यते। मया शय्यते, मेरे द्वारा सोया जाता है। ठीक है, मया शय्यते, मेरे द्वारा सोया जाता है। मया शय्यते, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। शेते नहीं होता है, शय्यते। मया शेते नहीं, मया शय्यते, मेरे द्वारा सोया जाता है। ठीक है, 2-3 प्रश्न और हैं बस। बालकाः क्रीडन्ति यस्य भाववाच्य रूपम किम? बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं, है ना। अब क्या करना है? बालकेन या बालकहि? तो कहेंगे बालकाः क्रीडन्ति। बालकाः क्या है? ये आपके प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो इसको तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है? बालकेन बनता है क्या? तृतीय विभक्ति बहुवचन में नहीं बनता। क्या बनता है? बालकहि बनता है। जैसे राम ही, वैसे ही बालकहि तृतीय विभक्ति का बहुवचन। बालकहि क्रीड्यते, बच्चों के द्वारा क्रीड्यते, खेला जाता है। क्रीड्यते, क्योंकि ये कैसा है? भाववाच्य का करता है, भाववाच्य की क्रिया है। तो भाववाच्य की क्रिया में कोई एक वचन, द्विवचन या बहुवचन नहीं होता, केवल एक वचन होता है। सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होती है भाववाच्य की। तो बालकहि क्रीड्यते, बच्चों के द्वारा खेला जाता है। बालकहि क्रीड्यते, इसमें भी आपका ए ऑप्शन। सिंह गर्जति यस्य भाववाच्यम रूपम, सिंह जो है गर्जना करता है, तो सिंहेन गर्ज्यते, सिंह के द्वारा गर्जा जाता है। सिंह सिंहेन गर्ज्यते, सिंह के द्वारा गर्जा जाता है, तृतीय विभक्ति का ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। और नेक्स्ट, पिता पुत्रम कथ्यते, पिता पुत्र को कहता है, तो पिता पुत्रम कथ्यते, पिता की तृतीय विभक्ति क्या बनती है? पिता पुत्रम कथ्यते ही रूप गलत लिखा हुआ है, ये प्रश्न गलत है आपका, इसको छोड़ो, दूसरे पर चलते हैं। ठीक है, छात्राः गुरुं प्रणमन्ति, छात्राः गुरुं प्रणमन्ति, छात्र जो है गुरु को प्रणमन्ति नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो इसका
विग्रह आप कैसे करेंगे, यानी कि जब परिवर्तन करेंगे छात्राः प्रथमा का बहुवचन, तो इसको तृतीया के बहुवचन में बदल देंगे छात्रहि, तृतीया के बहुवचन में छात्रहि। गुरुः, गुरु, गुरु कैसा है, पुल्लिंग का, गुरुः गुरु गुरवः होता है, तो छात्रहि गुरुम को प्रथमा विभक्ति में बदलेंगे तो गुरुः, है ना, गुरुः प्रणम्यते, छात्रहि गुरुः प्रणम्यते, छात्रहि गुरुः प्रणम्यते, ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका लास्ट प्रश्न जो आप मुझे HW यानी कि होमवर्क में करके बताइएगा कि माता जलम पिबती, इसका कर्मवाच्य में रूप क्या बदलेगा। देखते हैं किसमें कितना है दम, क्या अब आप कर पाएंगे सही या नहीं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को लेकर। बस आपको नियम पर फोकस करना है कि अगर कर्तृवाच्य का करता है तो वो प्रथमा विभक्ति में बदलेगा, कर्मवाच्य का करता है तो वो फिर तृतीया में बदल जाएगा, और भाववाच्य का करता भी तृतीया में होता है। बस भाववाच्य में कर्म नहीं होता और कर्मवाच्य में कर्म होता है। ठीक है, कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के अनुसार, और भाववाच्य की क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन की होती है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु अगर आप तैयार हैं और आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया है तो परीक्षा में निश्चिंत होकर जाइएगा, आपका आराम से प्रश्न फंस जाएंगे। बस थोड़ी सी जो प्रैक्टिस कराई इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन तो अब क्या, अब आपकी एनालिसिस ही करवाना है अच्छे से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज मैंने आपकी एक अंतिम क्लास ली, तो इसके बाद हम अब आपका एनालिसिस करवाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को अपनी परीक्षा की। एडमिट कार्ड आप सभी के जारी हो चुके हैं, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा और अपने सेंटर पर समय से पहुंच जाना, है ना। कोई भी लेट ना हो, लेट होने की वजह से आपका किसी का एग्जाम छूट जाए तो वो अच्छा नहीं रहता है। इतने दिन आपने मेहनत करी, केवल थोड़ी सी देरी की वजह से आपका अगर एग्जाम छूट जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है ना। तो अच्छे से अपना तैयार होके सारा सामान लेकर पहुंच जाना जो भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और स्त्रियां, जो महिलाएं, कन्याएं हैं, वो थोड़ा सा श्रृंगार, हार श्रृंगार करके न जाना, ताकि वहाँ पता चले आपकी जो कुंडल वगैरह निकलवाए जा रहे हैं। तो अपने हिसाब से जाना, वैसे भी गर्मी है, हल्के कपड़ों में कंफर्टेबल होकर आप सभी जाइएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।